अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दुबई और शारजा की सूरत हाल तो दिन ब दिन मामूल की तरफ लौट रही है, लेकिन इसके बरअक्स अबू धाबी ने एक मरतबा फिर अपनी रियासत को दूसरी रियासतों से मुनक़ता कर लिया एक हफ्ते के लिए। यानी एक हफ्ते के लिए अबू धाबी में ना किसी दूसरी रियासत से कोई शख्स जा सकता है, ना वहाँ से वापस आ सकता है। यानी एक हफ्ते के लिए पूरे अबू धाबी को लॉकडाउन कर दिया गया है और अबू धाबी के जो तीनों रीजन हैं उनको लॉकडाउन का सामना है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि इस वक्त दो रियासतें ऐसी हैं, फुजेरा और उम्मुल कुवैन, जहाँ पर अब भी लॉकडाउन जारी है। ना तो वहाँ पर होटल खोले गए हैं, ना पब्लिक पार्क्स खोले गए हैं, ना शॉपिंग मॉल्स खोले गए हैं, ना कोई और पब्लिक मुकाम खोला गया। ये दो रियासतें ऐसी हैं जहां अब तक ये तमाम की तमाम जगह जिनका मैंने जिक्र किया बंद है। लेकिन दुबई एक वाहिद रियासत है जहां पे इस वक्त सब कुछ खुला है और अब लोग अपने दफातर में बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं, आज़ादी के साथ जा सकते हैं। अब 100% गुंजाइश भी पैदा कर दी गई। दूसरी जानब मैं जिक्र करूंगा दुबई पुलिस की एक आप कह लें आला मिसाल का। साथ ही साथ कुवैत की एक एयरलाइन ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, इन दोनों का भी मैं जिक्र करूंगा मुख्तसरन। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा दुबई पुलिस ने एक मिसाल कायम की है कि वहां पर कुछ 40 से 50 अफराद थे जो बेघर थे, बेसरो सामानी के आलम में एक पार्क में पनाह लिए हुए थे। बताया यह गया है कि इन अफराद का ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क घाना से है और इन अफराद में मर्दों के अलावा औरतें और बच्चे भी शामिल थे और कुछ औरतें हामला भी थी। पुलिस ने इन लोगों के साथ कमाल हमदर्दी की और इनको एक एयर कंडीशन इमारत में ले गए वक्ती तौर पर। और उसके बाद अब खबरें ये हैं कि इन लोगों को जबल अली में एक एयर कंडीशन टेंट में रखा गया और पुलिस या वहाँ की अथॉरिटीज़ उनकी देखभाल कर रही हैं और खाने पीने की अशिया दे रही हैं। इन अफराद के हवाले से बताया गया है कि ये विजिट वीज़ा पर यहाँ आए थे और फंस गए थे और कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो यहाँ पर मुलाजमत के लिए आए थे, मुलाजमत कर रहे थे, लेकिन बाद में उनसे मुलाजमत चली गई और अब ये लोग किराया न देने की वजह से बेघर हो चुके थे। एक बहुत अच्छी मिसाल है और हमने देखा है कि रमज़ान के महीने उससे पहले भी दुबई पुलिस ने लोगों में, मुस्तहिक लोगों में खाने तकसीम किए, राशन तकसीम किया, जो कि बाकी ममालिक की पुलिस के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए काबिल तकलीद बात है। इसी के साथ साथ मैं जिक्र करूं एक और बड़े ऐलान का, वो ये है कि जजीरा एयरलाइन जो कि कुवैत की एक निजी एयरलाइन है, उसने ऐलान किया है कुवैत के अंदर जितने भी अफराद ने फ्रंट लाइन वर्कर्स का किरदार अदा किया है कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में, उनमें से 50,000 अफराद को फ्री रिटर्न टिकट फ्राहम किया जाएगा कि उनकी मर्जी की डेस्टिनेशन, उनकी मर्जी की जगह का, यानी कुवैत से उस जगह का और वापसी का टिकट बिल्कुल मुफ्त फराहम किया जाएगा। याद रहे कि ये जो एयरलाइन है ये जिन ममालिक में जाती है मैं आपको बता देता हूँ, उसमें लंदन है, तुर्की है, नेपाल है, इंडिया है, जॉर्जिया है, यूएई है, इसके अलावा भी मुतअद्दिद ममालिक में जाती है। तो अब उसने 50,000 अफराद को ये ऑफ़र किए, जिसमें महकमा सेहत के लोग हैं, जिसमें सिविल डिफेंस के लोग हैं, जिसमें पुलिस के लोग हो सकते हैं, दीगर जो समाजी महकमे उनके लोग, यानी जो फ्रंट लाइन पर कोरोना वायरस से लड़ रहे थे। लेकिन इसके लिए शर्त ये आयद की गई है कि आप मुतल्लिका वजारत के ज़रिए उससे NOC लेकर या उनकी इजाज़त से आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपको ये फ्री टिकट दिया जाएगा। और ये टिकट जिस दिन से इन ममालिक और कुवैत से बैरून मुल्क या बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स शुरू होगी, उस दिन से लेकर ये 31 दिसंबर 2021 तक ये टिकट्स वैलिड रहेंगे। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस वायरस के नतीजे में अब कुवैत में फंसे हुए हैं और वहाँ से अपने ममालिक में जाना चाहते हैं। ज़ाहिर है उनके लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है कि उनको वापसी का या रिटर्न टिकट बिल्कुल
मुफ्त दिया जा रहा है। तो इस तरह की अब सिचुएशन सामने आ रही है, जिससे ये जाहिर होता है कि अब कुवैत भी आहिस्ता आहिस्ता जो जिसे कहते हैं ना मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रहा है, क्योंकि कुवैत में भी सख्त लॉकडाउन किया गया, 1 महीने तक सख्त लॉकडाउन किया गया, आजकल उसको 12 घंटे में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी 12 घंटे का लॉकडाउन है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कुवैत में बहुत से अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए, उसमें अमवात भी हुई हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। लेकिन अभी तक उन पाकिस्तानियों की शनाख्त सरकारी तौर पर जाहिर नहीं की गई जिनकी हलाकत या जिनकी मौत कोरोना वायरस की वजह से कुवैत में वाक़ई हुई। और अभी तक ये भी मालूम नहीं कि इन अफराद की लाशें या कब्रें कहाँ पर हैं। ये हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक एक कानून है कि जिस मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा कोई भी शख्स हलाक या जाँ बहक होगा, उसको उसी मुल्क में दफन किया जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वर्सा का लवाकिन का ये हक है कि उनको बताया जाए कि उनके जो अजीज़ रिश्तेदार जो फोत हुए उसकी कब्र कहाँ पर है, ताकि वो जब भी उनको मौका मिले ज़िंदगी में वो उसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ सकें। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।